से बोल देगी, माताओं का स्वभाव हो, बस उनके मुंह में मन में आ जाए, फिर किसी को नहीं छोड़ती। तो जैसे ही वो वयोवृद्ध पंडित जी दिखाई पड़े, अरे राम राम, आज सवेरे सवेरे निपुते का मुंह देखने को मिल गया, आज का दिन भगवान जाने कैसे कटेगा, क्या होगा भगवान जाने। पुत्रहीन का मुंह देखने को निपुते का मुंह देखने को मिल गया, ये कह दिया उसने। वैसे इनको बुरा नहीं लगता, पर पता नहीं कभी कभी कोई बात बैठ जाती भीतर, बड़े दुखी हो गए। तो जब हनुमान जी के वहां गए भजन करने, तो श्री हनुमान जी ने देखा कि आज ये भजन तो कर रहे हैं पर दुखी हैं, प्रसन्न मन नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा कि आप राम नाम कीर्तन करते थे, बड़े प्रसन्न होते थे, दुखी क्यों हो? बोले महाराज अब क्या कहें, हमने तो आपसे कभी कुछ मांगा नहीं, हमको चाहिए भी नहीं, पर अब हमारा तो जीवन ही व्यर्थ है। हमारा मुंह देख के लोग कहते हैं कि अशुभ हो गया, अशुगुन हो गया, निपुते का मुंह देखने को मिल गया। तो हमने तो आपसे कुछ मांगा नहीं, हमको चाहिए भी नहीं, और हमारा जीवन पूरा हो जाए सो ही अच्छा। बोले नहीं कोई बात नहीं है, तुम्हारे प्रारब्ध में तो पुत्र नहीं है, पर तुमने कभी कुछ मांगा नहीं और आज भी तुम याचना नहीं कर रहे हो, पर मैं अपनी ओर से कृपा पूर्वक दे रहा हूं। मेरी कृपा से तुम्हारा वंश चलेगा और तुम्हारे वंश में एक महान भक्त प्रकट होगा, महान संत प्रकट होगा। तो हनुमान जी की कृपा से उस ब्राह्मण का वंश चला, तो उस ब्राह्मण के वंश का नाम हो गया हनुमान वंश। क्या नाम हुआ? हनुमान वंश। उसी वंश में अब कितनी पीढ़ी बाद नाभाजी का जन्म हुआ ये तो नहीं कह सकते, पर हनुमान वंश में ही जन्म प्रसिद्ध जाको, ये प्रियादास जी ने टीका में लिखा है। जन्मांध हुए भय दृगहीन, जन्मांध हुए, सो नवीन बात जानिए। भयंकर अकाल का समय था। उसी बीच भगवान की लीला है। नाभाजी अभी 5 वर्ष के ही थे कि इनके पिताजी भी, पिता माता और ये चले तो थे महाराष्ट्र से इधर राजस्थान मालवा, इधर कहीं अपना अकाल के समय अपना निर्वाह करने की दृष्टि से, महाराष्ट्र में अकाल है तो इधर चले आए। ऐसा होता अकाल के समय। तो पिताजी तो बीच में ही भगवत धाम सिधार गए, माताजी थी, माताजी भी सिधार गई, अकेले नाभाजी बचे, जंगल में बैठे थे और इधर इस क्षेत्र में आ चुके थे। और उसी समय रामानंद संप्रदाय के 2 सिद्ध संत श्री स्वामी कील देवाचार्य जी महाराज और श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज, दोनों गुरु भाई हैं। श्री कृष्णदास पैहारी जी महाराज जिन्होंने गलता गद्दी की स्थापना की, उनके शिष्य श्री कील जी महाराज और श्री अग्रदेव जी महाराज। यहाँ तो राजस्थान में कीलावत अग्रावत हैं, आप लोगों में कुछ कीलावत भी है ना, आप तो कील जी के ही हैं, कोई कील जी के हैं, कोई अग्र जी के हैं, कोई अनुभवानंद जी के, कोई भावानंद जी के। ऐसे यहाँ राजस्थान में वैष्णव समुदाय बहुत है। तो राम जी अग्र जी और श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी और श्री उनके बड़े गुरु भाई श्री कील देवाचार्य जी महाराज हरिद्वार कुंभ स्नान करके आ रहे थे, योग बल से आ रहे थे, आकाश मार्ग से, सामान्य गति से नहीं आ रहे थे, योग बल से गए थे, योग बल से ही आ रहे थे। उस समय ऐसे संत थे, सिद्ध संत। तो उन्होंने देखा कि जंगल में एक 5 वर्ष का अनाथ बालक बैठा है और बड़ा निर्भय निश्चिंत प्रसन्न। तो कोई संस्कारवान बालक है ऐसा मान करके ना श्री कील देवाचार्य जी और अग्रदेवाचार्य जी दोनों बालक के समक्ष प्रकट हुए और बालक से बातचीत करने लगे कि भैया तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा क्या नाम है, कहाँ जाओगे, इस जंगल में तुम्हारा रक्षक कौन है। अब ये तो ब्रह्मा जी का अंशावतार ठहरे, तो सामान्य उत्तर कैसे देंगे। इन्होंने कहा महाराज आपका प्रश्न जो है कि तुम्हारा क्या नाम है, तो मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि शरीर 5 तत्व के संघात से बना है।
तो 5 चीज़ों में से कौन सा नाम मैं अपना बता दूं? 5 के अवान्तर भेद करने से 25 तत्व हो जाते हैं, तो 25 में से मैं कौन सा अपना नाम बता दूं? और शरीर में 10 पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय हैं और 4 अंतरिंद्रिय हैं, इनमें से मैं कौन सा अपना नाम बता दूं? इसलिए मैं नहीं कह सकता हूं कि मैं क्या हूं, कौन हूं, मेरा क्या नाम है। कहाँ से आए हो? बोले जीव अपने संस्कारों के अधीन होकर कहाँ से आते हैं और फिर कहाँ क्या करते हैं, फिर कहाँ जाते हैं। इसको कर्म के रहस्य को सर्वज्ञ परमात्मा के अतिरिक्त कोई नहीं जान सकता है। अब मैं तो बालक हूँ, मैं भला कैसे बताऊँगा? जहाँ से सब जीव आते हैं वहीं से मैं आया हूँ और मैं जाऊँगा अंत में। सब जीवों को वहीं जाना है, जिस परमात्मा का वह अंश है वहीं जाना है। जहाँ सब जाते हैं वहीं हमको जाना है। तो तुम्हारा रक्षक कौन है यहाँ? बोले जिसने गर्भ में रक्षा की और गर्भ के बाहर भी 5 वर्ष व्यतीत हो गए जिसने रक्षा की, जो सबका रक्षक है, जो गर्भ में रक्षक था, अब तक जिसने हमारी रक्षा की है वही हमारा रक्षक है। आहा, ये तो कोई बहुत दिव्य बालक है। तब बालक हमारे साथ चलोगे? कहाँ चलेंगे आपके साथ? राम जी ने आपको भेजा तो आपके साथ चलेंगे। प्रियादासी टीका में लिखते हैं, बड़े सिद्ध जल ले कमंडलू सो सिंचे नैन, बड़े सिद्ध जल ले कमंडलू सो सिंचे नैन, चैन भयो खुले चख जोरी को निहारी। हाँ चैन भयो खुले चख जोरी को निहारी। श्री अग्रदेवाचार्य जी, खील देवाचार्य जी ने कमंडल में जो गंगा जी का जल था, श्री राम तारक षडक्षर मंत्राज का स्मरण करके जैसे ही बालक के आंखों पर जल का सिंचन दोनों महापुरुषों ने किया तो खुले चख, नेत्र खुल गए। केवल यही नेत्र नहीं खुले, भीतर के नेत्र भी खुल गए। हमारे महाराज जी कहते थे, नाभा जी के नेत्र के चिन्ह भी नहीं थे, यहां से यहां तक सपाट था, पर कमल के जैसे विशाल नेत्र प्रकट हो गए। नेत्र वही धन्य हैं जो खुले तो या तो भगवान का दर्शन हो या भगवत स्वरूप संतों का दर्शन हो। लोचन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख जिमि लेखा, नैनन संत दर्श नहीं देखा। तो मोर पंख के समान है यदि नेत्रों से संत दर्शन नहीं हुआ तो ले आए अपने साथ, गलता जी ले आए। गलता जी जयपुर के निकट है, राजस्थान का महान तीर्थ है गलता। गालव ऋषि ने वहाँ गंगा जी को प्रकट किया और जगत गुरु श्री मदाध्य रामानंदाचार्य भगवान के शिष्य स्वामी अनंतानंदाचार्य जी और अनंतानंदाचार्य जी के शिष्य श्री कृष्णदास पयहारी जी महाराज ने गलता पीठ की स्थापना की। महाराज जी रामानंद संप्रदाय की उस काल की प्रधान रामानंदाचार्य पीठ गलता ही है। पंचगंगा घाट के बाद यदि कोई श्रीमठ के बाद कोई प्रधान पीठ तो, और हम तो ये मानते हैं कि अपने काल में गलता ही पूरे भारतवर्ष में रामानंद संप्रदाय का प्रधान पीठ हो गया। दुर्भाग्य से आज कुछ ऐसे सिर फिरे लोग आ गए हैं जो उसे बलपूर्वक रामानंद संप्रदाय से संबंध हटाकर उसे रामानुज संप्रदाय की पीठ कहना चाहते हैं। यह उनकी अनधिकार चेष्टा है। श्री रामानुज संप्रदाय के प्रति भी हमारा वैसा ही आदर है, लेकिन श्री रामानुज संप्रदाय उनके इष्ट आराध्य भगवान श्री लक्ष्मी नारायण हैं। उनकी परंपरा में मूल मंत्र अष्टाक्षर श्री नारायण मंत्र है और श्री रामानंद संप्रदाय की पवित्र परंपरा में उनका मूल मंत्र षडक्षर श्री राम तारक मंत्र राज। और महाराज जी विचार की बात है,
श्री निम्बार्क संप्रदाय, श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय, श्री माध्व संप्रदाय, ये 3 संप्रदाय श्री कृष्णोपासक संप्रदाय हैं और एक संप्रदाय रामानुज संप्रदाय श्री नारायणोपासक संप्रदाय है। तो क्या ईमानदारी से बताओ, राम जी की उपासना का एक भी संप्रदाय नहीं? तो राम जी की उपासना का कोई एक संप्रदाय है तो वो कौन है? वो है श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। और ये रामावतों की परंपरा, ये रामानंदियों की परंपरा पूरे भारतवर्ष में इसका प्रमाण है। और हमारी प्रार्थना है रामानुज संप्रदाय के महानुभावों को भी अत्यंत उदारता पूर्वक उस पर अपना अधिकार समाप्त करके उसे पुनः श्री रामानंद संप्रदाय को समर्पित करके और जो पारस्पर कटुता आई है उस कटुता को मिटा देना चाहिए और सभी सत संप्रदाय के वैष्णवों को एकत्र होकर के गलता पीठ को पुनः उसी स्वरूप में प्रतिष्ठित करना चाहिए। श्री रामानंदाचार्य भगवान का वह प्रधान पीठ है, रामानंद पीठ के रूप में उसको कील जी के द्वारे को, कील जी के स्थान को उसे पुनः स्थापित करना चाहिए। तो राम जी गलता पीठ में श्री नाभा गोस्वामी जी को ले आए और बसंत पंचमी के दिन इनको उनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया। और कितने आश्चर्य की बात है महाराज जी, बसंत पंचमी के हुई यज्ञोपवीत संस्कार और यज्ञोपवीत संस्कार के साथ ही इनको विरक्त वेश। कितने वर्ष की आयु में? 5 साल की आयु में ही विरक्त वेश हो गया। हमारे सनकादिक भगवान तो 5 ही साल के रहते हैं। 5 वर्ष की आयु में नाभा जी का विरक्त वेश हुआ और इनका नाम रखा नारायण दास जी। क्या नाम रखा? नारायण दास जी। और कहा कि तुम संतों की सेवा में लग जाओ। तो गुरु महाराज की सेवा में, संतों की सेवा में ये लगे रहे। संतों की पत्तल उठाना और संतों की पत्तल में जो कुछ प्रसाद के कण रह जाते थे उसी को आप गुरु आज्ञा से आहार के रूप में लेते थे। एक दिन गुरु महाराज श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज मानसी सेवा में विराज रहे थे। गलता पीठ की ही घटना है। हाँ, कील आज्ञा पाए मंत्र अगर सुनायो है। कितना प्रेम था पुराने समय संतों में। अग्रदेवाचार्य जी कह रहे थे कील देवाचार्य जी से कि आप बड़े गुरु भाई हो, गद्दी पर आप विराजमान हो, तो आप ही इस बालक को मंत्र दें। बोले हम हैं योगी, हमारी समाधि लग जाती तो 6-6 महीने तक हम समाधि में बैठे रह जाते हैं। तो ये बालक है, बालक की तो शिक्षा के साथ दीक्षा के शिक्षा भी होनी चाहिए। तो इसका ध्यान कौन देगा? और पूरे गलता पीठ को संभालते तुम ही हो, इसलिए तुम ही मेरी आज्ञा है कि तुम इसी को मंत्र दो। तो कील आज्ञा पाए मंत्र अगर सुनायो है। कील देवाचार्य जी की आज्ञा से स्वामी अग्रदेवाचार्य जी ने बालक को मंत्र दीक्षा दी, सेवा में लगा दिया। एक दिन श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज मानसी सेवा सीताराम जी की कर रहे थे, जानकीनाथ भगवान की। और नाभाजी उस समय मात्र 12-15 वर्ष की आयु के थे, ज़्यादा लंबी आयु नहीं थी। 12 से 15 वर्ष की 15 वर्ष के बीच की अवस्था थी। और करत बयार नाभा मधुर संहार सो, नाभाजी मधुर संहार सो बयार कर रहे थे। मधुर संहार का मतलब ऐसी सेवा नहीं होना चाहिए कि सेव्य को विक्षेप हो जाए। तो वो ध्यान में बैठे, मानसी सेवा में बैठे हैं, ऐसे पंखा नहीं जल रहे थे कि उनको ध्यान में विक्षेप हो जाए। बहुत से लोग कहेंगे अरे महाराज आपको बहुत गर्मी लग रही, लाओ हम पंखा जलें, और पंखा को ही तोड़ मरोड़ देते हैं। इतना जोर जोर से हिलाएंगे पंखा ही टूट जाएगा। अथवा ज़्यादा भाव से पंखा करेंगे तो जिसको पंखा झलेंगे 10-5 चोट पंखे की उसी में लगा देंगे। और संपूर्ण पापों का प्रायश्चित आजकल तो एक ही है, सौरी। सौरी कह देंगे तो सब पाप नष्ट हो जाएंगे। तो ये सेवा की पद्धति नहीं है। सेवा की पद्धति है करत बयार नाभा मधुर संहार सो, बड़ी मधुरता से सेवा कर रहे हैं, सावधान होकर के सेवा कर रहे हैं। और गुरुदेव अग्रदेवाचार्य जी अपने हृदय सिंहासन पर विराजमान करके युगल सरकार श्री सीताराम जी की सेवा कर रहे हैं।
सहचरी भाव से सेवा कर रहे हैं, श्री चंद्रकला जी के रूप में प्रकट होकर के सेवा कर रहे हैं। उसी समय एक घटना घटी। महाराज का एक राजस्थान मारवाड़ का शिष्य जो बड़ा व्यवसायी था, उसका जहाज तूफान में फंस गया समुद्र में। तो उसने जहाज के मालिकों ने कहा कि अब हम जहाज को बचा नहीं सकते हैं, अपने अपने इष्ट को पुकारो। तो उस शिष्य के मन में तो गुरु निष्ठा ही थी। उसने अपने गुरुदेव श्री अग्रदेवाचार्य जी को पुकारा, हे गुरुदेव, हमारा जीवन मृत्यु के संकट से जूझ रहा है, आप हमारी रक्षा करो। तो जब शिष्य ने गुरु जी को पुकारा तो गुरु जी का चित्त खिंचा उधर। अब देखो, नाभाजी इतने सिद्ध हो चुके हैं 12-15 वर्ष की आयु में कि वो गुरु जी के हृदय की मानसी सेवा का भी दर्शन कर रहे हैं कि गुरु जी क्या लीला का अनुभव कर रहे हैं। और हजारों किलोमीटर दूर समुद्र में तूफान में फंसे हुए जहाज को भी वे देख रहे हैं, उस शिष्य की पुकार को भी वे सुन रहे हैं। उनके मन में आया, गुरुजी को वहां से जाकर भगवान की सेवा छोड़कर शिष्य की विपत्ति दूर करनी पड़े तो फिर मैं सेवा में किस लिए हूं। आपने पंखे के ही इशारे से तूफान की दिशा बदल दी और अपनी सामर्थ्य से जहाज को किनारे लगा दिया। पर इतनी देर में तो गुरुजी अपने भाव में सूक्ष्म देह से समुद्र के किनारे पहुंच गए थे और समुद्र भगवान की विभूति है, तो समुद्र की लहरों को देख रहे थे, समुद्र की लहरों का दर्शन कर रहे थे। तो नाभाजी ने गुरुजी के चरणों में प्रणाम करके कहा, हे गुरुदेव, आप सीताराम जी के गले में पुष्प की माला धारण कराना चाहते थे, आपकी माला स्वीकार करने के लिए युगल सरकार ने सिर झुकाया था, मस्तक झुकाया था। अभी वो वैसे ही बैठे मस्तक झुकाए हुए, आप कृपा करके उनके कंठ में माला अर्पित करें और आपकी कृपा से आपके शिष्य की विपत्ति तो दूर हो गई। गुरु महाराज तत्काल लौट करके अपनी सेवा में आ गए। सेवा पूर्ण करके उन्होंने नेत्र खोले। नेत्र खोले तो पूछा, बोले हो कौन? अरे मेरे भीतर समाधि में प्रवेश करके किसने बोला? तो नाभाजी ने यह नहीं कहा कि सिद्ध गुरु का सिद्ध चेला बोला, मैं सिद्ध हो गया, ऐसा नहीं कहा। नाभाजी ने क्या कहा? नाभाजी ने कहा, हाँ हाँ, बड़ी सुंदर बात श्री नाभाजी ने कही। लोचन उघारी के निहारी कहो, बोलो कौन? लोचन उघारी के निहारी कहो, बोलो कौन? वही जौन पाल्यो सीथ दे दे सुकुमार सो। हाँ वही जौन पाल्यो सीथ दे दे सुकुमार सो। नेत्र खोल करके अग्रदेवाचार्य जी ने पूछा, किसने कहा, कौन बोला? नाभाजी ने हाथ जोड़कर कहा, उसी आपके दासानुदास बालक ने बोला, जिसको आपने अपनी जूठन खिला करके पालित पोषित किया है। आपकी जूठन खाने वाला आपका बालक बोला। ओ अचरज दयो नयो यहाँ लो प्रवेश भयो। अरे शिष्य की अंतःकरण की आध्यात्मिक अवस्था को गुरुजी अनुभव कर लें, इसमें आश्चर्य नहीं है। पर गुरुदेव की परमोन्नत आध्यात्मिक अवस्था तक शिष्य पहुंच जाए, उनके हृदय तक पहुंच जाए, ये तो बहुत ऊंची बात है। तुम तो सिद्ध हो गए हो और ये तुम्हारी साधन की महिमा नहीं है, ये तो मन सुख छयो जान्यो संतन प्रभाव को। ये संतों के प्रभाव से हुआ, संतों की सेवा की, संतों का चरणामृत लिया, संतों की जूठन खाई, उसी से तुम्हारे भीतर यह सिद्धि प्रकट हुई है। अब तुम संतों की महिमा गाओ, संतों के चरित्र लिखो।
तब आपने हाथ जोड़कर कहा, बोल्यो कर जोरी या को पावत ना और छोर, गाऊं राम कृष्ण पे नहीं पाऊं भक्त दाऊं को। हाँ गाऊं राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्ति दाऊं। नाभाजी ने हाथ जोड़ करके कहा कि भक्तों की महिमा का कोई और छोर नहीं है, आप आज्ञा दें तो भगवान राम के, भगवान कृष्ण के चरित्र हम गा सकते हैं, क्योंकि व्यास वाल्मीकि प्रभृति ऋषियों ने गाए हैं। उन्हीं के पद चिन्हों पे चल के हम भी कुछ लिख देंगे आपकी कृपा से। पर भक्तों का चरित्र लिखना बड़ा कठिन है। भक्तों के भाव बड़े विलक्षण विलक्षण होते हैं, बहुत विलक्षण भाव होते भक्तों के। अब देखो, मार्कंडे महर्षि ने 6 मनवंतर तक तपस्या की। आप सोचो महाराज जी, 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है, और 6 मनवंतरों तक महर्षि मार्कंडे तप कर रहे हैं। कितने मनवंतर तक? 6 मनवंतर। और जब भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिए, बोले वरदान मांगो। बोले महाराज हमने सुना है आपकी माया बड़ी प्रचंड है, पर हमको तो 6 मनवंतर बीत गए, हमको पता ही नहीं चला माया होती कैसी है। भगवान हंसने लगे, बोले भाई भक्तों के ऊपर थोड़ी माया का असर होता है, आप तो मेरे महान भक्त हो। वो नहीं महाराज, माया का भी थोड़ा सा अनुभव तो होना चाहिए, तो आप कृपा करके अपनी माया का दर्शन कराओ। भगवान बोले हे भगवान देखो कैसे विचित्र महात्मा हैं, लोग माया से बचना चाहते हैं और ये माया देखना चाहते हैं। बोले ठीक है, हमारी माया तो अघटित घटनापटी ऐसी है, जो संभव नहीं उसे भी संभव कर देने वाली मेरी माया है, दिख जाएगी कभी न कभी। भगवान अंतर्धान हो गए। महर्षि मार्कंडे अपनी यज्ञशाला में बैठे थे और हवन कर रहे थे। समिद्ध तमेग्नव जुहुयात, प्रचंड प्रज्वलित अग्नि में ही आहुति देनी चाहिए। धुआं उठ रहा हो ऐसी अग्नि में आहुति देना मना है शास्त्र में। तो खूब अग्नि प्रचंड थी, और प्रचंड अग्नि में साकिल्य के भस्म होने में कितना समय लगता, अब सोचो। दिया कि भस्म हुआ, उन्होंने साकिल्य लिया, आहुति ली, नारायणाय नमः स्वाहा। और इसी बीच में उनको क्या अनुभव हुआ कि महाप्रलय हो गया। ओ हाथी की सूंड जैसी मोटी मोटी धाराएं गिर रही हैं आकाश से। मोटी मोटी धाराएं गिर रही हैं। हाहाकार मच गया। देखते देखते भूरलोक, भुवरलोक और स्वर्गलोक, तीनों लोग जलमग्न हो गए। कहीं कोई सृष्टि का चिन्ह ही नहीं शेष रहा, सब जल ही जल, जल ही जल, जल ही जल। लाखों करोड़ों वर्ष तक मार्कंडे जी उस जल में तैरते रहे, इधर से उधर थपेड़े खाते रहे। कभी किसी मगरमच्छ के पेट में चले, फिर बाहर निकल आते हैं, सोचते हैं मरे नहीं, आश्चर्य की बात है। ये सब माया ही थी, वस्तुतः कुछ नहीं था। अंत में उन्होंने लगा कि अरे लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए, अब तो हाय हाय, हे भगवान हम आपकी शरण में हैं, अब तो हमें बचाओ। माँ में वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते। तो भगवान प्रकट हो गए। जब शरणागति का भाव आया तो किस रूप में भगवान ने दर्शन दिया? एक बट के पत्ता पर श्री ठाकुर जी बाल कृष्ण प्रभु, बाल मुकुंद प्रभु, एक बट के पत्ता पर करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम, अपने दोनों कर कमल से अपने दाहिने चरण को पकड़ के अंगूठे को मोड़े में दे रहे हैं। बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान अपना चरण का अंगूठा, दाहिने चरण का अंगूठा अपने मुख में क्यों दे रहे हैं? ये चरणों में ऐसी है क्या चीज, जो देखता सब चरणों में लट्टू हो जाता है। सब भक्त चरणों की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, चरणों के चरण कमल के भौरा बन जाना चाहते।
इसमें जरूर कोई न कोई स्वाद तो है। तो जब सब भक्त स्वाद ले रहे हैं, ब्रह्मा जी, शंकर जी, नारद जी, सनकादिक सब स्वाद ले रहे हैं, तो मैं भी तो स्वाद लूं। मेरे चरणों का स्वाद कैसा है, इन चरणों से गंगा जी निकली हैं। तो भगवान अपने ही चरण का अंगूठा अपने मुख में चूस रहे हैं। अरे वो फिर भूल गए ये बालक कैसे जीवित रह गए इस प्रलय में। तो भगवान ने चूसना छोड़ के उनकी तरफ देखकर हंसना आरंभ किया। जैसे भगवान हंसे कि उनका मुंह खुला और मार्कंडी जी उनके मुंह में चले गए। अब भीतर पेट में जाके कितने ब्रह्मांड देखे, कितने लोक लोकांतर, कितने तरह की सृष्टि देखी। इतना ही नहीं, अपने आश्रम में भी पहुंच गए, वहां भी हजारों वर्ष रहे। बाद में भगवान हंसे तो फिर बाहर आ गए। तो बाहर आए तो क्या देखते हैं कि हमने जो नारायणाय नमः स्वाहा कहकर आहुति दी थी वो अभी पूरी तरह जली नहीं। इतने के बीच में लाखों करोड़ों वर्ष का अनुभव, महाराज प्रलय का अनुभव, सब कुछ हो गया। शरीर पसीना पसीना हो रहा था, हाँफ रहे थे कि ये सब क्या हो गया, ये है, हम कहीं पागल तो नहीं हो गए, ये हुआ क्या। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बोले बाबा जी माया देखना चाहते थे, देख ली माया। हाँ महाराज देख ली, अब मत दिखाना, अब धरो अपने पास ही रखो अपनी माया को, आपकी माया देख ली। तो 6 मनवंतर तक तपस्या करके माया दर्शन करना चाहते हैं। और सुखदेव जी अपनी माता के गर्भ से ही बाहर नहीं आ रहे हैं। बोले बाहर आने से माया स्वरूप को विस्मृत करा देती है। भूमि परतभा डावर पानी, जिम जी वही माया लपटानी। और भगवान भूल जाएंगे, भगवान की विस्मृति हो जाएगी। बहुत अच्छा है, एकांत वासा झगड़ा ना झांसा, गर्भ में आराम से राम राम कर रहे हैं, गर्भ ही अच्छा है। वो एक माया के डर के मारे जन्म नहीं लेना चाहते हैं, एक तपस्या करके माया का दर्शन करना चाहते हैं। तो विलक्षण संतों के भाव अलग अलग हैं। वृंदावन में बहुत पुरानी बात नहीं, एक महापुरुष थे राधा वल्लभ संप्रदाय के परम पूज्य श्री ललिता चरण जी गोस्वामी, उनका दर्शन हमने किया। शायद 20-25 वर्ष हुआ होगा उनका भगवत धाम प्रयाण हुए, 25 वर्ष हुआ होगा, सन याद नहीं है। भगवत प्राप्त महापुरुष थे। हमारे पूज्य बाबा नवेली शरण जी इस बात का प्रमाण, नवेली शरण बाबा ने उनका बहुत संग किया। तो एक बार उनके पास सत्संग हो रहा था महाराज जी, श्री ललिता चरण गोस्वामी जी के पास। तो किसी प्रेमी ने उनसे पूछा कि गोस्वामी जी आप तो ठाकुर जी कब क्या कर रहे हैं सब जानते हो, तो आपके ठाकुर राधा वल्लभ लाल जी इस समय क्या कर रहे हैं? 12 बजे रात को, 12 बज गए घड़ी में रात के, इस समय ठाकुर राधा वल्लभ लाल जी क्या कर रहे हैं? वो आंख बंद करके ऐसे बैठे, आंख बंद हो गई उनकी, ध्यान में चले गए। थोड़ी देर में मुस्कुराने लगे। अरे बोले भाई जान के क्या करोगे? कि नहीं बताओ महाराज जी बताओ। अब बहुत अंतरंग लोग, 2-3 लोग ही पास में थे और कोई भीड़ नहीं थी। उन्होंने कहा तुम बात मानोगे नहीं, विश्वास करोगे नहीं, विश्वास नहीं करोगे तो हानि हो जाएगी। नहीं हम तो आपकी बात पर पूरा विश्वास करें, आप बताओ। बोले इस समय राधा वल्लभ लाल जी रेतिया बाजार में वृंदावन के एक भड़भूजे की दुकान पर बैठकर गरम गरम भाड़ खा रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अरे हमारे रात को 12 बजे राधा वल्लभ लाल जी गरम गरम भूंजा खा रहे हैं, भाड़ खा रहे हैं। तो उस व्यक्ति को विश्वास तो था कि गोस्वामी जी ने बोला है तो सही बोला, पर अनुभव तो करें कि 12 बजे रात को तो सब दुकान बंद हो जाती, कोई खुली है दुकान क्या? तो उस साइकिल से गए तो रेतिया बाजार में देखा कि एक पूरा बाजार तो बंद है। आज भी वृंदावन में 10-11 बजे के बाद सन्नाटा हो जाता है, एकदम सन्नाटा छाया हुआ है, कोई मनुष्य नहीं है। भड़भूजे की दुकान खुली है और वो भड़भूजा दुकान बंद करने की तैयारी में है, आंख बंद करके बैठा है। वो महात्मा विरक्त संत
वो साइकिल से उतर के खड़े हो गए कि इसकी आंख खुले तब पूछें। तो उसकी आंख खुली। बोले भगत जी आप क्या कर रहे थे? अरे बोले क्या जान के क्या करोगे? कहा नहीं नहीं, हमको गोस्वामी जी ने भेजा, आप सच्ची सच्ची बात बताओ, आप क्या कर रहे? बोले हम राधा वल्लभ लाल जी को गरम गरम भड़ भूंजे के भाड़ का भोग लगा रहे हैं। क्यों? बोले दिन भर तो ठाकुर जी को फुर्सत रहती नहीं, रात को ही फुर्सत मिलती है, और सवेरे मंगला से लेके सन तक खूब चिकना चुपड़ा खाते हैं, और गरम गरम भाड़ खा के सोएंगे तो कफ वगैरह नहीं बढ़ेगा, गला साफ रहेगा भगवान का। इसलिए हम, अब तुम पूछ रहे हो तो बता रहे हैं, हम तो रोज़ भाड़ का भोग लगाते हैं। अब उनको कैसे पता चल गई राधा वल्लभ लाल जी? अब क्या देखा, दुकान में जाके देखा तो एक दोना में गरम गरम भाड़, राधा वल्लभ लाल जी की छोटी सी चित्र छवि, उसके सामने गरम गरम भाड़ रखा था। वो आंख बंद करके भावना में ध्यान कर रहा था कि ठाकुर जी भाड़ खा रहे हैं। अब उनको वहां दिख गई घटना। अब 12 बजे रात को कोई भोग लगाने का समय, लेकिन भक्त का भाव देखो। एक महात्मा थे, उनका नाम था रामकृष्ण दास जी, जिनको हमने देखा है। उनको कोई पहाड़ी बाबा, नेपाली बाबा कहे तो चिढ़ जाते थे, पर थे वो पहाड़ के ही थे, नेपाल के ही थे, पर कोई नेपाली बाबा कह दे तो थोड़े चिढ़ जाते थे। बहुत अच्छे महात्मा थे, पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज के शिष्य थे, अच्छे महात्मा थे, छिपे हुए संत थे। और रात्रि को 12 बजे अपने ठाकुर जी की सेवा शुरू करते थे और सवेरे 3 बजे तक सेवा करते थे। कितने? 12 से 3, पाठ पूजा भजन, ठाकुर जी का स्नान ध्यान, भोग भी लगा देते, पा भी लेते, और 4 बजे सो जाते। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अरे बाबा ये कोई निशाचर बेला है, रात्रि के समय आप ऐसा काम करते हो? अरे बोले सब कोई ना कोई भजन में विक्षेप करता, यही समय बढ़िया है, भगवान को भी फुर्सत रहती है, हमको भी फुर्सत रहती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। वो भगवान तो भगवान हैं, सबके भाव ठाकुर जी अंगीकार करते हैं। एक महात्मा थे, वो राम जी के भगत थे, एक महात्मा थे भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, और दोनों ही प्रेम से विचर रहे थे जमुना जी के किनारे। हरी हरी दूब देखी, घास देखी, तो राम जी के भगत बोले वाह कितनी अच्छी जमुना जी के पुलिन पे कैसी सुंदर हरी हरी दूब लगी है, राम जी के घोड़ा चरेंगे इसमें। राम जी के, भरत जी के, लक्ष्मण जी के, शत्रुघ्न जी के घोड़ा यहाँ चरेंगे। अरे दूसरा बोला है घोड़ा कैसे चरेंगे? हमारे गोपाल जी की गैया चरेंगी। घोड़ा चरें अयोध्या सरजू के किनारे, ये वृंदावन है, यहाँ जमुना किनारे चरेंगी गैया। अरे बोले जमुना किनारे कोई तुम्हारे ठाकुर जी की बपौती है? हमारे राम जी पूरे धरती के पूरे 7 द्वीप 7 समुद्र वाली धरती के एक छत्र सम्राट हैं, राजा तो हमारे राम जी हैं, सब जगह उनके घोड़ा चर सकते हैं। बोले कहीं चरें, यहाँ नहीं चरेंगे, यहाँ तो गोपाल जी की गैया चरेगी। ना वहाँ घोड़ा उपस्थित थे, ना वहाँ गैया उपस्थित थी। भोले साधु, दोनों में चिपचिपिया चिमटा उठ गया। ठाकुर जी उनके भोलेपन पर रीझ गए। भोले भाले राम राम करने वाले साधु हैं। भगवान राम और भगवान कृष्ण एक साथ प्रकट हो गए, दोनों की लड़ाई रोकी। बोले भाई देखो झगड़ा मत करो, जमुना जी के 2 तट हैं, पल्ली पार राम जी बोले हम अपने घोड़ा चरा लेंगे, और गोपाल जी बोले इस पार जो दूब लगी इसमें हम अपनी गैया चरा लेंगे। हैं भाई, हम राम कृष्ण में झगड़ा नहीं है तो राम कृष्ण के भगत तुम झगड़ा क्यों करते? दोनों गले से गले में। अरे बोले तब तो ठीक है, दोनों ने झगड़ा मिटा दिया। 2 महात्मा थे, विचरते विचरते एक जंगल में पहुंच गए। वहां नदी थी, दक्षिण की बात है, कावेरी नदी थी। तो चले गए, एक महात्मा वहाँ बैठ गए और एक महात्मा स्नान करने चले गए। बैठे तो उन्होंने देखा कि एक खुले मैदान में चबूतरे पर हनुमान जी की प्रतिमा रखी है। अरे बोले ये तो धूप में कितने हनुमान जी को गर्मी लगती होगी। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ कुल्हड़ी थी, कुछ हरी हरी डाली काट करके और थूमियाँ गाड़ करके
ऊपर से पत्ती घास लगा करके हनुमान जी को छाया कर दी। वो छाया कर दी, फिर वो स्नान कर लिए चले गए। अब वो जो पहले महात्मा गए थे वो लौट के बोले अरे राम राम, यहाँ मैदान में हनुमान जी थे तब तो कम से कम ठीक था, आग लगे मान लो जंगल में तो यहाँ तो कोई पेड़ नहीं था, यहाँ तो हनुमान जी तो बच जाते। अब बचाओ, जिन्होंने लंका जलाई नहीं जले वो क्या जलेंगे अग्नि से, लेकिन महात्मा का भाव। और ये देखो कि मूर्ख साधु ने क्या किया, यहाँ झोपड़ी बना दी, आग लगेगी हनुमान जी जल जाएंगे। तो उसने थोड़ी दूर पर मैदान में चबूतरा बना दिया, पत्थर वत्थर इकट्ठे करके और एक चबूतरा जैसा बना दिया। और हनुमान जी को उठा के वहाँ ले जाने लगे। तब तक वो महात्मा आ गए, बोले हमारे हनुमान जी, हमने इतने मेहनत से झोपड़ी बनाई, कहाँ ले जा रहा है उठा करके? बोले चबूतरा पर रखेंगे। खुले में? बोले हाँ खुले में। आग लग जाएगी, तुमने तो इतना विचार भी नहीं किया। बोले इतनी गर्मी पड़ रही, धूप में तुमने विचार नहीं किया, तुम नहीं ले जा सकते झोपड़ी। बोले हम जरूर ले जाएंगे। हनुमान जी ने सोचा दोनों ही भक्त हैं, प्रकट हो गए। बोले देखो ऐसे झगड़ा मत करो, धूप लगेगी तो हम झोपड़ी के भीतर रहेंगे, आग लगेगी खुले में जाना हुआ तो हम चबूतरे पे जाके बैठ जाएंगे, आप लोग भजन करो। आप लोग कहेंगे ये सब बातें आप क्यों सुना रहे हो? हम इसलिए सुना रहे हैं, भगवान भक्तों के भोलेपन पर रीझ जाते हैं और जो भक्त जैसा भाव करता है उस भाव की पूर्ति उसी के अनुरूप भगवान करते हैं। और इसी को भगवान ने गीता जी में कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। ये है भगवान की विशेषता है। आप जो भाव ठाकुर जी से करो वो पूरा करने के लिए तैयार हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो नहीं पाऊं भक्त दावों को। नाभाजी बोले, अग्रदेवाचार्य जी बोले कि तुम चिंता मत करो। क्यों? कहीं समझाए वोई हृदय आए, कहीं सब जिन ले दिखाए दई सागर में नाव। हाँ जिन ले दिखाए दई सागर में नाव। वह समर्थ संत ही तुम्हारे ध्यान में प्रकट होकर अपने महिमा का, अपने स्वरूप का प्रकाश कर देंगे। जिन संतों की कृपा ने तुमको ध्यान में ही समुद्र में, तूफान में फंसी हुई नाव का दर्शन करा दिया और इतनी सामर्थ्य दे दी कि पंखे के ही इशारे से तुमने तूफान की दिशा को बदल दिया, वे संत ही तुम्हारे ध्यान में आकर कहेंगे। इसलिए नाभाजी के भक्तमाल पर यह आरोप किसी ने नहीं लगाया कि उनके काल में अमुक अमुक भक्त थे, उनका नाम उन्होंने क्यों नहीं लिया, अथवा इतिहास की दृष्टि से वो पहले थे और वो पीछे थे, पीछे वालों को पहले क्यों कह दिया, पहले वालों को पीछे क्यों कहा, ये भी किसी ने आरोप नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि गुरु आज्ञा से वे बैठ गए, जो भक्त उनके ध्यान में प्रकट हो गए उन्हीं को उन्होंने लिख दिया। तो जो भक्त उन्होंने ध्यान, जो उनके ध्यान में नहीं आए वो उनको नहीं लिखा। अब परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज आत्म प्रशंसा, आत्म प्रकाश, आत्म महिमा कथन से कोसों दूर थे। फोटो भी नहीं जीवन में खिंचवाया, चरण स्पर्श भी नहीं कराया, किसी का कान फूंका नहीं, किसी को चेला नहीं बनाया। अब फोटो के लिए कहते थे कि शरीर मुर्दा है और इसका फोटो मुर्दे का मुर्दा है, महामुर्दा है। अब इस कोटि के जो तीव्र वैराग्य वाले संत हैं वो नाभाजी के ध्यान में न आवें, प्रकट होकर दर्शन न दें और अपने चरित्र के संबंध में कुछ प्रकाश न करें, नाभाजी न लिखें, तो नाभाजी की क्या गलती है? इसलिए जिन संतों ने प्रकट होकर दर्शन दिया उनका लिखा, जिन्होंने दर्शन नहीं दिया उनका नहीं लिखा। लेकिन संकेत में उन्होंने सप्तद्वीप नवखंड में भक्त जिते मम भूप कह करके सारी ब्रह्मांड के, सारे धरती के भक्तों का स्मरण कर लिया। आप सोचिए
हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी ने सबसे पहले भक्त वल्लभा टिप्पणी लिखी। आज से लगभग 50-60 वर्ष पूर्व, 60 वर्ष पूर्व। और उसी भक्त वल्लभा टिप्पणी से पूज्य भक्तमाली जी, पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी भक्तमाल पढ़ाते थे। वो आज भी उसी ग्रंथ के माध्यम से अयोध्या, वृंदावन, चित्रकूट आदि में जहाँ जहाँ भक्तमाल पढ़ाई जाती है, महाराज जी की उसी टिप्पणी के माध्यम से पढ़ाई जाती है। फिर बाद में 4 खंड की व्याख्या हुई और मूल में टिप्पणी। तो टिप्पणी बहुत समय से समाप्त हो चुकी थी, उसका संस्करण समाप्त हो गया। तो दास ने महाराज जी से प्रार्थना की, तो महाराज जी ने फिर मलुक पीठ से उसका द्वितीय संस्करण प्रकाशित किया। तो उस प्रकाशन में अत्यंत संक्षिप्त पंक्तियों में महाराज जी ने परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी का स्मरण किया। तो हमारी दृष्टि से सब प्रायः जब छपता था तो महाराज जी कहते थे एक बार देख लो, तो हमने देखा। तो मैंने महाराज जी को निवेदन किया, दास ने निवेदन किया, महाराज जी स्वामी जी तो अपना नाम और उनके बारे में कोई कुछ कहे लिखे, ये तो स्वामी जी के सिद्धांत के अनुकूल नहीं था, आपने लिख दिया है, कहीं कोई कुछ कहने लग जाएगा। तो महाराज जी हंसने लगे, बोले हमने तो रघुनाथ जी की प्रेरणा से लिख दिया और लिखकर काटने की परंपरा नहीं है। और एक बात जो महाराज जी ने कही वो बड़ी विलक्षण कही। महाराज जी ने कहा कि देखो, अभी ये भक्त वल्लभा टिप्पणी का नया संस्करण छप रहा है और इस शताब्दी के महानतम संत, वैराग्य की और प्रेम की पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए संत, यदि उनका स्मरण 2-4 पंक्तियों में भी नहीं हुआ तो हमको ये लगेगा कि ये दूसरा इसका जो संस्करण है वो अधूरा रह गया। इसलिए हमने, कोई बुरा भला माने तो मानता रहे, पर हमने तो श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा से लिख दिया। अब लिखने के बाद अब हम उसे काटेंगे नहीं। और बोले ऐसा हमने नहीं लिखा कि जो उनकी मर्यादा के अनुरूप न हो, बहुत संक्षिप्त में लिखा। तो एक तो श्री रामदास जी हरे राम बाबा के बारे में संक्षिप्त लिखा, संकीर्तन सम्राट प्रेम भिक्षु जी के बारे में लिखा, जलाराम बापू जी के बारे में लिखा और पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज के बारे में लिखा। क्या लिखा? आप ऋषिकेश में विराजते थे, आप त्याग वैराग्य की साक्षात मूर्ति थे, आप संपूर्ण जीवन पर्यंत श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन, चिंतन तथा लेखन करते रहे। आपने सहस्रों ग्रंथों को निज लेखों से तथा गीता प्रेस को निज लेखन से परिपूरित कर दिया। अंत में आपने निज देह त्याग के पूर्व में जो वसीयत निज उत्तराधिकारी संबंधी लेखन सामग्री लिखी थी, उसमें एकमात्र त्याग ही त्याग की बातों का लेखन था। वह त्याग पांच भौतिक देह के साथ अग्नि को समर्पित कर दिया गया तथा आपने अनेकों को अपना स्मारक निर्माण कराने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। ये लिखा, इतना ही लिखा, लेकिन लिखा जरूर। बोले पुस्तक तो पता नहीं कब तक रहेगी, तो इतना तो कम से कम उनके संबंध में रहेगा। तो इसलिए संतों के भी अलग अलग भाव होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल अपने आप को संगोपन करना चाहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको भगवान ही प्रकाशित करना चाहते हैं। तो भगवान की लीला है, तो नहीं पाऊं भक्त दाऊं को, इसलिए वे भक्त ही आकर तुम्हारे ध्यान में प्रकट होकर के कहेंगे
तब नाभाजी ने भक्तमाल ग्रंथ को लिखना भी बसंत पंचमी से ही आरंभ किया। कब किया? बसंत पंचमी से। और पूर्ण भी बसंत पंचमी को किया। पर भक्तमाल जयंती मनाई जाती है फाल्गुन वदी सप्तमी को। कब मनाई जानी चाहिए? बसंत पंचमी को मनाई जानी चाहिए। नाभाजी की जयंती भी बसंत पंचमी को मनाई जाती है, तो भक्तमाल जयंती भी बसंत पंचमी को होनी चाहिए। लेकिन फाल्गुन वदी सप्तमी को मनाई जाती है। क्यों? क्योंकि नाभाजी ने भक्तमाल ग्रंथ में किसी सन संवत का उल्लेख नहीं किया कि हमने इस संवत में लिखा, ये उन्होंने खुद नहीं लिखा। तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी कृपा करके संवत लिख दिया। संवत संवत 1631 करऊं कथा हरिपद धर सीसा। नौमी भौम वार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। तुलसीदास जी ने लिख दिया संवत 1631 में रामनवमी मंगलवार के दिन हमने रामचरितमानस को प्रकट किया अयोध्या जी में, ये उन्होंने लिख दिया। तो संवत 1631 उन्होंने प्रमाणित कर दिया। और नाभाजी ने प्रियादास जी को भगवत धाम प्रयाण के 100 वर्ष बाद गौड़ीय संप्रदाय के श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा के विरक्त संत श्री प्रियादास जी को गलता पीठ में दर्शन दिया। प्रियादास जी विचरण करते हुए गलता आए थे और स्नान करके भजन कर रहे थे। महाप्रभु कृष्ण चैतन्य मन हरण जू के चरण को ध्यान मेरे नाम मुख गाइए, कीर्तन कर रहे थे, भजन कर रहे थे। उसी समय नाभाजी प्रकट हो गए, साक्षात, ध्यान में नहीं। 100 साल हो चुके थे भगवान के धाम को गए नाभाजी को, नाभाजी सदैव प्रकट हो गए। इसका मतलब जैसे भगवान प्रकट होकर दर्शन दे सकते हैं, ऐसे ही भगवत स्वरूप संत भी कभी भी किसी को प्रकट होकर दर्शन दे सकते हैं। आज भी चाहें तो सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी यहां प्रकट होकर दर्शन दे सकते हैं। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी यहाँ प्रकट होकर दर्शन, हाँ भगवान चाहें और वो भगवान की इच्छा हो जाए तो कोई भी संत कभी भी प्रकट होकर किसी को भी दर्शन दे सकता है। नाभाजी ने प्रकट होकर कहा कि तुम भक्तमाल की टीका लिखो, छंदोबद्ध टीका लिखो। कितने वर्ष बाद कहा? धाम जाने के निकुंज प्रवेश के 100 वर्ष बाद। और भक्तमाल की टीका कब लिखी गई? संवत 1769 में। संवत प्रसिद्ध 10/7/69 ये लिख दिया प्रियादासी ने टीका में। संवत 1769 फाल्गुन मास बदी सप्तमी बिताए के, फाल्गुन कृष्ण सप्तमी संवत 1769 में भक्तमाल की टीका लिखी। अब 100 वर्ष पहले नाभाजी का निकुंजवास हुआ, तो 1769 से 100 वर्ष पीछे चले जाओ, कितना हुआ? 1669 हुआ। और अंतिम क्षण में तो उन्होंने भक्तमाल लिखी नहीं, वो तो पहले लिखी, युवावस्था में ही लिखी। तो संवत 1669 नाभाजी का परम धाम गमन का संवत निश्चित हो गया। संवत 1669 उनके देह त्याग का समय, निकुंज गमन का समय निश्चित हो गया, तिरोभाव का समय हो गया। और उसके पहले आप चले जाओ, संवत 1669 से कम 25-30 वर्ष पहले चले जाओ, तो 1631 वाला काल आ गया कि नहीं आ गया? नाभाजी की युवावस्था में जाओगे तो ठीक वही काल आ जाएगा जो रामचरितमानस का रचना काल है, वही भक्तमाल का रचना काल आ जाएगा। तो इस प्रकार के विवेचन से सिद्ध हुआ कि रामचरितमानस भी संवत 1631 का ग्रंथ है और भक्तमाल भी संवत 1631 के
आसपास का ही ग्रंथ है। रामचरितमानस के माध्यम से, भगवान श्री राम के मंगलमय चरित्र के माध्यम से जहाँ भगवान श्री राम की भक्ति, सनातन धर्म, वर्णाश्रम व्यवस्था इसकी स्थापना हुई, वहीं भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से एक बहुत बड़ा कार्य हुआ। वो कार्य हुआ भक्त मात्र सभी संप्रदायों के संत भक्त भेद रहित होकर के एक मंच पर आ गए। ये सबको एक मंच पर लाने का कार्य, सबके भेद मिटाने का कार्य और वैष्णवापराध भक्तापराध से बचाने का कार्य भक्तमाल ग्रंथ को लिख करके नाभाजी महाराज ने किया। आप लोग कहें नारायण दास जी नाम था, नाभाजी कैसे हो गया? तो संतों में ऐसी प्रसिद्धि है, गुरुजी ने कहा तुमने हमारी नाभि की बात, पेट की बात जान ली, इसलिए आज से तुम नाभाजी के नाम से विख्यात हो गए। तो नारायण दास जी ही नाभाजी हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये है भक्तमाल ग्रंथ की भूमिका, भक्तमाल ग्रंथ का परिचय। यदि भक्तमाल ग्रंथ का आश्रय नहीं लिया गया तो भगवान की भक्ति का मर्म समझ में नहीं आएगा, क्योंकि भगवान की भक्ति का रहस्य भक्तों के चरित्रों के माध्यम से ही समझ में आता है। और भक्तों के चरित्रों के श्रवण से जितना लाभ साधकों को होता है, उतना लाभ दूसरे सत्संग से नहीं होता। हम तो ऐसा मानते हैं कि जीवन भर गीता, भागवत, रामायण का सत्संग कोई करे तो उस सत्संग का फल है भक्तमाल की कथा सुनना, भक्तों के चरित्रों को श्रद्धापूर्वक सुनना। और हमने ऐसा अनुभव किया है कि परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज भी भक्तमाल के चरित्रों को बड़े प्रेम से सुनते थे और उनका कभी कभी सत्संग में उल्लेख भी करते थे और स्वयं श्रवण भी करते थे। और हमने तो ऐसा भी सुना है कि भगवत धाम प्रयाण के कुछ वर्ष पूर्व उन्होंने मन भी बनाया था कि भक्तमाल के ऊपर कुछ लिखा जाए और गीता प्रेस से प्रकाशित हो, लेकिन उनके जीवन काल में प्रकाशित नहीं हो पाया। बाद में स्वामी जी की भावना को ध्यान में रखकर गीता प्रेस ने पहले भक्तमाल अंक प्रकाशित किया और फिर एक ही खंड में संपूर्ण भक्तमाल गीता प्रेस से प्रकाशित हुई। हमारी प्रार्थना है प्रत्येक भारतीय वैष्णव सनातनी व्यक्ति के घर में, आस्तिक व्यक्ति के घर में वो भक्तमाल पुस्तक जरूर होनी चाहिए। और गीता प्रेस में उपलब्ध है, यहाँ तो दुकान है गीता प्रेस की। आप चाहो तो कम से कम इस भक्तमाल कथा की स्मृति के रूप में आप अपने घर में भक्तमाल की पोथी बहुत बढ़िया लिखी, एक ही खंड में सब कुछ लिख दिया, संक्षेप में सब कुछ लिख दिया है। बहुत सुंदर ग्रंथ है। समय तो लगभग पूर्णता की ओर जा रहा है, लेकिन संक्षिप्त में थोड़ी सी बात कहकर हम पूर्ण करेंगे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। ये भक्तमाल का मंगलाचरण है। किसी ने कहा एक तत्व है, अब विस्तृत विवेचन नहीं करें, दार्शनिक आचार्यों का संकेत कर रहे हैं। किसी आचार्य ने कहा कि एक ही तत्व है, जीव और माया कल्पित हैं। एक आचार्य का सिद्धांत, एक ही तत्व है, दूसरा है ही नहीं, एक मेवाद्वितीय है। दूसरे ने कहा नहीं, दो हैं, दो तत्व हैं। एक महानुभाव ने कहा दो नहीं, तीन हैं, जीव, ब्रह्म और माया, विशिष्टाद्वैत। नाभाजी ने कहा कि हमको तो समन्वय करना है, इसलिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, उन्होंने कहा चार तत्व हैं। इसमें किसी का झगड़ा नहीं है। कौन कौन? भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु, ये चार तत्व हैं। अरे बोले भाई तत्व तो कोई एक ही हो सकता है, आप चार का कैसे निरूपण कर रहे हैं? बोले चतुर नाम, ये नाम चार हैं, बपु एक, स्वरूपतः यह चारों एक ही है।
बोले एक होने पर भी तो आपने चार कह दिए, चार को थोड़ा कम करो। तो दूसरे श्लोक में कहा, संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास, भजिवे को दोई सुघर के हरिदास। अब देखो, भक्ति और गुरु इन दोनों का अंतर्भाव कर लिया। भक्ति का अंतर्भाव भगवान में और भक्ति का अंतर्भाव हरिदास में, और गुरु का अंतर्भाव भगवान में कृष्णम वंदे जगत गुरुम, और गुरु का अंतर्भाव भक्त में, क्योंकि भक्त ही गुरु हो सकता है। तो भक्ति और भगवंत, भक्ति और गुरु, इन दो को अंतर्भूत कर लिया हरि और हरिदास में। अब दो हो गए। बोले दो होने पर भी तो कठिनाई हुई, एक बताओ। तब अंत में कहा, श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई हरि भक्तन को यस गाओ, भवसागर से तरन को नाहिन आन उपाओ। चार के दो और दो का एक कर दिया। भक्त को पकड़ लो, तीनों पकड़ में अपने आप आ जाएंगे। ये पुस्तक है मराठी का है, हरिपाठ। इसका एक कोना हमने पकड़ लिया, इसको खींचा तो पूरी की पूरी पुस्तक खींची हुई चली जाएगी कि नहीं? अरे एक चद्दर है, उसके चार कोने हैं, पर एक कोने को पकड़ के खींचोगे तो पूरी की पूरी चादर खींची चली जाएगी कि नहीं? तो एक है भक्त। अब देखिए महाराज जी, भक्त में भगवान भी हैं, क्योंकि अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माए, तुलसी पूजे संत के दो पूजे जाएं। तो संत में भगवंत हैं तो दो हो गए, और संत में ही गुरु तत्व है, तीन हो गए, और उसी में भक्ति तत्व है। तो भगवंत भी संत में प्रतिष्ठित, गुरु भी संत में प्रतिष्ठित, और भक्ति भी संत में प्रतिष्ठित। तो भक्त के ग्रहण कर लेने से गुरु, भक्ति और भगवान, ये तीनों का ग्रहण भक्त को ग्रहण कर लेने से हो गया। इसलिए भक्त ही प्रधान है। अकेले भक्त का आश्रय लेने से तीनों की प्राप्ति सहज हो जाएगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब इनकी परिभाषा क्या है? शास्त्रीय परिभाषा जो है वो बिल्कुल ठीक है, पर यहां प्रियादास जी परिभाषा दे रहे हैं। हरि गुरु दासनी सो साचो, सोई भक्त सही गही एक टेक फेरे, गुरते ना टरी आ गही एक टेक फेरे, ये हम संक्षिप्त व्याख्यान कर रहे हैं स्वामी जी, बहुत संक्षिप्त, नहीं तो विस्तार तो कोई सीमा नहीं है विस्तार की। भक्त की परिभाषा क्या है? बहुत ध्यान से सुनना। हाँ, भक्त की परिभाषा क्या है? कैसे कपड़े पहनने वाले को भक्त कहते हैं? सफ़ेद कपड़ा पहने कि लाल पहने कि पीला पहने कि काला पहने कि गुलाबी पहने, अथवा किस तरह के तिलक लगाने वाले को भक्त कहते हैं, अथवा किस तरह की किस जाति में पैदा होने वाले को भक्त कहते हैं, अथवा किस आश्रम में व्यवस्थित होने वाले को भक्त कहते हैं, ये परिभाषा प्रस्तुत नहीं की। भक्त की परिभाषा क्या है? हरि गुरु दासनी सो साचो। श्री हरि, श्री गुरु और संत, इन तीनों से जिसने सर्वथा निश्चल निष्कपट व्यवहार का पक्का निश्चय कर रखा हो, मैं हरि गुरु संतों से सर्वथा निश्चल निष्कपट व्यवहार ही करूंगा, ऐसा पक्का जिसने निश्चय कर लिया वो भक्त है। अब यहां एक प्रश्न है कि हरि गुरु संतों से निश्चल निष्कपट व्यवहार करे, बाकी लोगों से छल कपट युक्त व्यवहार करे क्या? नहीं नहीं, अरे भाई
हरिगुरु संतों से जब निश्चल निष्कपट व्यवहार करने लग जाएगा तो उसका स्वभाव इतना दिव्य हो जाएगा कि संसार में उसे हरिगुरु संतों के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं पड़ेगा और उसका सभी प्राणियों के साथ निश्चल निष्कपट व्यवहार हो जाएगा। इसलिए इसका व्यापक अर्थ है कि हरिगुरु संतों के सहित संपूर्ण जगत के प्रति जिसका निश्चल निष्कपट व्यवहार है। और भजन की, साधन की एक टेक माने प्रतिज्ञा, उस प्रतिज्ञा को स्वीकार कर ले, फिर उड़ते न टरी है। सूर्य पूर्व से पश्चिम उदित हो जाए लेकिन साधक अपनी साधना, अपनी विचारधारा का त्याग न करे। यही विशेषता देखी गई। बड़े बड़े महापुरुषों में देखा महाराज जी, सारा जीवन एक रहने से। पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी को देखो, एक रहनी से पूरा जीवन। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाल एक रहनी से पूरा जीवन। पहाड़ी बाबा एक रहनी से पूरा जीवन। पूज्य स्वामी जी को देख लो, एक रहनी से पूरा जीवन। यही है टेक। रही गई एक टेक फेर उड़ते न टरी है। ऐसा जिनका जीवन हो उसी को संत कहते हैं, उसी को भक्त कहते हैं। इसमें सब आ गए। इसमें किसी जाति, संप्रदाय, तिलक और उस वेशभूषा का बंधन नहीं है। ऐसे जिसके लक्षण हो वो भक्त है। भक्ति का लक्षण क्या है? बोले भक्ति रस रूपा को स्वरूप यह छवि सार, चारु हरि नाम लेत असुवन झरी है। भक्ति का प्रमाण यही है कि भगवान नाम श्रवण करते, भगवत कीर्तन करते, भगवत चरित्र सुनते ही प्रेमों से, नेत्रों से प्रेमाश्रुधार बहने लग जाए, शरीर पुलकित हो जाए, हृदय प्रेम से द्रवीभूत हो जाए, तो समझ लेना कि इसके हृदय में भक्ति महारानी विराजमान हो गई है। भक्ति की परिभाषा है। भगवंत की परिभाषा क्या है? भगवान की परिभाषा क्या है? बोले शास्त्रीय परिभाषाएं तो अलग हैं। ऐश्वर्य से समग्रस्य और धर्म से सश्रिया, ज्ञान वैराग्य शिव शरणाम भगवतीर्णा। 6 प्रकार के ऐश्वर्य अचिंत्य अखंड अनंत रूप में जिसमें विद्यमान हो उन्हें भगवान कहते। बोले वो तो है लक्षण, ठीक है शास्त्र का, विष्णु पुराण का, पर भक्तमाल का भगवान कौन है? बोले वही भगवंत संत प्रीति को विचार करे, धरे दूर ईसिताहु पांडवन सो करी है। वही भगवान है जो अपनी ईश्वरता को, अपनी भगवत्ता को किनारे रखकर अपने भक्तों से प्रेम करे। कैसे? जैसे पांडवों से भगवान ने प्रेम किया। अब पांडवों से कैसा प्रेम किया आप सब जानते हैं। और गुरु, बोले गुरु की परिभाषा हम नहीं देंगे, भक्त की परिभाषा देंगे, भक्ति की परिभाषा देंगे, भगवंत की परिभाषा देंगे। गुरु की परिभाषा हम नहीं दे सकते। प्रियादास जी लिख रहे हैं। बोले भाई कोई तो कुछ तो कहो गुरु के बारे में। बोले गुरु गुरु ताई की सच्चाई ले दिखाई जहाँ, गाई श्री पहारी जूगी रीति रंग भरी। गाई श्री पहारी जूगी रीति रंग भरी। बोले गुरु की गुरुता का दर्शन करना हो तो गलता पीठ की स्थापना जिन्होंने की, ऐसे श्री कृष्णदास पयोहारी जी महाराज के चरित्र को देख लो तो पता चल जाएगा गुरु कैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए गुरु? बोले अपना अपना नाम नंबर नोट करा दो, अपना खाते में व्यवसाय लिख दो, आपकी आय लिख दो, इतना % आप सीधे खाते में भेज देना। अब अमुक उत्सव है, इतना पैसा भेज देना। वो भी गुरु है, उनका हम निषेध या विरोध हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन गुरु किसको कहते हैं? पयहारी जी महाराज का चरित्र महाराज जी
जाके सिर कर धर्यो, आंसू कर तर नहीं आड़्यो, जाके सिर कर धर्यो, आंसू कर तर नहीं आड़्यो। पयहारी कृष्णदास जी ने जिसके सिर पर हाथ रख दिया, अर्थात जिसको शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया, कभी उसके सामने ऐसा हाथ नहीं किया, माने उससे कुछ भी नहीं चाहा, लिया कुछ नहीं और दिया क्या? अर्प्यो पद निर्वाण, शोक निर्भय करी छाड़्यो, अर्प्यो पद निर्वाण, शोक निर्भय करी छाड़्यो। आ जाके सिर कर धर्यो, तासु कर तर नहीं आड़्यो, जाके सिर कर धर्यो, तासु कर तर नहीं आड़्यो। उसको संसार चक्र से मुक्त कर, जीवन मुक्त कर दिया उसको, जिसको शिष्य बनाया। और अर्प्यो पद निर्वाण, निर्वाण पद दे दिया, एक अर्थ तो, दूसरा अर्थ है निर्वाण कौन है? राम जी का नाम है निर्वाण। निर्वाण क्यों है? निर्वाण दाता है इसलिए निर्वाण है, और निर्वाण इसलिए हैं कि केवल राम जी ही ऐसे हैं 24 अवतारों में जिनके श्री चरण कमल में कभी वाण लगा ही नहीं। निर्वाण कैसा पद है राम जी का पद? राम जी का पद है पद माने चरण, कैसा चरण है? निर्वाण पद। समझ में आई बात नहीं आई? भगवान ने कृष्णावतार में जरा नाम के बहेलिए के बाण को अपने चरण तल में स्वीकार किया, पर राम जी का संपूर्ण चरित्र आप दर्शन करें, राम जी के श्री चरण में कभी कोई बाण लगा नहीं, इसलिए निर्वाण पद, जिनके चरण में कभी बाण स्पर्श ही नहीं हुआ, ऐसे राम जी के चरण कमलों में जीते जी पहुंचा दिया। लो राम जी तुम्हारी गोद में है। ऐसा गुरु, गुरु वही जो शिष्य को भगवत प्राप्ति करा दे, पर शिष्य से स्वप्न में भी कभी कुछ चाहे नहीं, उसी को गुरु कहते हैं। यही भक्तमाल का गुरु है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हमारे महाराज जी से एक बार हमने पूछा, महाराज जी शिष्य बनाने की विधि है कोई? महाराज जी बहुत सरल उत्तर देते थे। महाराज जी बोले हाँ बहुत बढ़िया विधि है। क्या विधि है? बोले कोई चेला बनने आवे तो पहले एक माला जप कर लो तुलसीदास जी की चौपाई का। क्या? बोले हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। इस चौपाई को 108 बार जप लो तब चेला बनाओ। यही चेला बनाने की विधि है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। माने किसी से कुछ चाहे नहीं। अच्छा, वो सच्ची बात है। गुरुजन कृपा करके जो हरिनाम प्रदान करते हैं, उस हरिनाम के बदले तीनों लोगों की संपत्ति देकर के भी शिष्य क्या गुरु कृपा से उऋण हो सकता है क्या? हम क्या देंगे उनको? उन्होंने तो नाम दे करके, नाम दान करके भगवान की प्राप्ति हमें करा दी। भगवान ही हमारी गोद में डाल दिए, भगवान की प्राप्ति करा दी। बोलो गुरुदेव भगवान की। भक्तमाल 2 भागों में विभक्त है नाभाजी के विचार के अनुसार, एक पूर्वार्ध और एक उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में पौराणिक भक्त हैं और उत्तरार्ध में कलयुग के भक्त हैं। तो पौराणिक भक्तों का चरित्र तो पुराणों में बहुत विस्तार से है ही है, वो सब पुराणों की कथा सुनने से समझ में आ जाता है।
पर इस युग के भक्तों के चरित्रों के श्रवण से बहुत लाभ होता है। तो अब भक्तमाल की कथा हो रही है। पौराणिक भक्तों में से किसी भी भक्त का स्मरण न किया जाए वो भी अच्छी बात नहीं है। एक कोई पौराणिक भक्त का भी चरित्र होना चाहिए और बाद में जैसी ठाकुर जी प्रेरणा करेंगे अन्य अन्य भक्तों के, इस युग के भक्तों के भी चरित्र होंगे। तो आज हमने पौराणिक भक्तों में विचार किया था। हमने पूछा भी था इनसे, सज्जन जी से पूछा, रामावत जी से पूछा कि पौराणिक भक्तों में किसका चरित्र सुनावें। ये लोग उत्तर ही नहीं दिए। बोले आपके मन में जो प्रेरणा हो वो आप सुना दीजिए। अब हमारे मन में बहुत चंद्रहास जी का सुनाएं, कि ध्रुव जी का, कि प्रहलाद जी का, कि अम्बरीश जी का, कि अक्रूर जी का, कि सुदामा जी का, किसका सुनावें। हम दिन में सोचते ही रहे। अंत में हमने निर्णय किया इतने भक्ति स्मृति में आ रहे हैं, किसका सुनावें किसका न सुनावें। तो हमने पोथी खोली, आँख मूंद के पोथी खोली, जैसे वो अक्षर की वो चौपाई निकालने के लिए खोलते ना, ऐसे ही हमने सोचा कि हम आँख मूंद के पोथी खोलते हैं। जिस भक्त का नाम आ जाएगा हम समझेंगे भगवान उसी का चरित्र सुनना चाहते हैं। तो हमने जैसे ही पोथी खोली भक्तमाल की तो उसमें विभीषण जी का चरित्र आया। तो विभीषण जी के चरित्र में शरणागति का भाव भी आ जाएगा। तो भगवत कृपा से कल संक्षिप्त भक्तमाल महात्म्य कहकर हम श्री विभीषण जी का चरित्र कहेंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ भगवान के चरणों में प्रणाम करके अपनी वाणी को विराम देते हैं। वैसे कथा का समय 3 से 6 बजे तक का ही है, पर आप लोग ठीक 3 बजे आप लोग तो कृपा कर ही देते हैं। हम समझते हैं पूजन आदि का क्रम भी 3 बजे के पहले ही सब सारी औपचारिकता वाली विधि पहले ही संपन्न हो जाए तो 3 से 6 पूरे 3 घंटा तो कथा सुनने के लिए मिले। क्योंकि 3 घंटे से कम कहने में हमको ही संतोष नहीं होता। तो इसलिए यही अपनी वाणी को हम विराम करते हैं और सब लोग समय से आवें। बीच में कभी गो भक्तों की भी चर्चा करेंगे। जय जय श्री राधे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।